हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने मॉर्निंग में किस तरीके से क्या क्या काम कर लेती हूँ, और वो भी बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली है। तो नाश्ते में मैंने चिली पनीर बनाया था। तो बस यहाँ पर तो नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, और इसके साथ साथ मैंने दोपहर के खाने की भी तैयारी कर ली है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर राजमा बनाया हुआ है। मैं जो कुकर दिखा रही थी, तो मैंने यहाँ पर राजमा भी बना लिया है। तो जी, यहाँ पर मैं गूँथ रही हूँ आटा। तो मैंने नाश्ते की भी तैयारी कर दी है। नाश्ते में चिली पनीर खाएंगे और साथ में पराठे, और दोपहर के खाने के लिए मैंने राजमा बना दिया है। और मैं साथ के साथ ही मैं क्या करती हूँ, चावल को भिगो के रख देती हूँ, यानी कि कुकर के अंदर ही मैं चावल को भिगो के रख देती हूँ। और जैसे ही बच्चे दोपहर को खाना खाते हैं, और तो मैं साथ के साथ ही सीटी लगवा देती हूँ, क्योंकि एक सीटी में चावल आराम से हो जाते हैं। और अगर हाँ, मैं भी नहीं रहती तो मैं बच्चों से कह जाती हूँ कि कुकर गैस पे रखो और एक सीटी लगा के खा लेना, क्योंकि इसमें बच्चों को कुछ नहीं करना, तो सिर्फ गैस चला के और एक सीटी लगवा के वो अपने आप तैयार हो जाते हैं चावल। तो मैं इसी तरीके से हमेशा करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं साथ के साथ अपने ड्राई फ्रूट्स भी खा रही हूँ, जो कि मैंने भिगो रखे थे। मैं सबके हिस्से के जो भिगोती हूँ, अपने अपने हिस्से के सब खा लेंगे। तो यहाँ साथ के साथ ही मैं किचन के जो स्लैब है वो भी खाली कर रही हूँ। मैंने कहा जो भी साथ के साथ मैं काम कर लेती हूँ ना, तो वो ही अच्छा होता है। तो तभी मेरा जो काम है ना, वो टाइम से हो जाता है। तो जी, यहाँ पर बस सब्जी भी बन चुकी है दोनों तरीके की, यानी कि नाश्ते की भी और दोपहर के खाने की भी। तो मैं वैभवी से कह रही थी कि नाश्ता लगा दूँ क्या। तो बस यहाँ पर बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, और इसके पापा का मैं टिफ़िन लगाने की क्योंकि मुझे इसके पापा का टिफ़िन भी लगाना होता है, तो इसलिए मुझे दोपहर के खाने की तैयारी जल्दी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं इसके पापा से भी पूछ रही थी कि आज दूध लोगे या चाय लोगे, क्योंकि आज ना दूध वाला आया नहीं था, सच बताऊँ तो आज हम बस इसी तरीके से गुजारा कर रहे थे कि चलो कॉफ़ी या फिर दूध इस तरीके से बना लिया है मैंने। नहीं तो इसके पापा ना हमेशा दोपहर को, और हाँ, दही भी नहीं थी आज। तो इसके पापा सुबह के टाइम, मतलब कि नाश्ते के टाइम, या तो दही लेते हैं या फिर दूध लेते हैं। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ लेते हैं। तो आज दही भी नहीं थी, और फिर उस दही मैंने इसलिए भी नहीं मंगवाई थी ब्लिंकिट से कि क्योंकि ना जो चिली पनीर है, मैंने कहा चिली पनीर और दही का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो बस इसलिए मैंने यहाँ पर चाय बना दी थी। इसके पापा ने कहा कि चाय बना देना, और बस यहाँ पर मैं इलायची वगैरह, अदरक वगैरह अच्छे से कूट के ना तब बनाऊँगी चाय। तो कभी इलायची डाल के पीना आप चाय, अधिकतर पीते होंगे लोग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है भाई मुझे तो यहाँ पर बस ब्लिंकिट से भी मैंने कुछ सामान मंगवाया था, वो भी मैंने खाली कर दिया। और साथ के साथ ही मैं स्लैब पे भी कपड़ा लगा दूँगी। तो इससे ना पता क्या होता है, हमारा मतलब हमें ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता अगर हम साथ के साथ ही सफाई करते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ, पहले मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बताया था आपको, कि पहले मैं ना अच्छे से किचन की मतलब स्लैब को साफ़ कर लेती हूँ, फिर बस मेरा ना हल्का फुल्का कपड़े से ही काम चल जाता है। तो ये मैं कुछ बर्तन साफ़ कर रही हूँ जो कि डिश वॉशर में नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि जैसे ये वाली टोकरी वगैरह है, और थोड़े बहुत जो गिलास एक्स्ट्रा मतलब कि मुझे चाहिए, और गिलास सारे झूठे हो गए थे, मैंने कहा 2-4 अपने गिलास साफ़ करके रख लेती हूँ, और फिर बाकी के बर्तन मैं सारे डिश वॉशर में लगा दूँगी। तो यहाँ पर लगभग मेरा सारा काम, मतलब कि जो जो मुझे करना है, नाश्ते की तैयारी, चाय वगैरह लगभग हो चुकी है। तो यहाँ पर बस जैसे जैसे नाश्ता करते रहेंगे ऐसे मैं बनाती रहूँगी। तो इसी बीच में मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग। तो मैं ये नहीं सोचती कि चलो अब जब तक नाश्ता करना है, जब तक हम बैठे रहे, मैं साथ के साथ ही सारे काम निपटाती रहती हूँ। तो इसलिए ना मेरा 1 घंटे में लगभग सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर सब बस डस्टिंग वगैरह मैं कर रही हूँ। तो इसके पापा भी आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर बस मैंने इनकी प्लेट लगा दी है, तो ये भी तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर बस मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ी सी ना सब्जी और जो भी चाय वगैरह है वो सारी मैं प्लेट लगा के रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ ही पराठे बना दूँगी। और क्या है कि बच्चे वैभवी और आदित्य वैसे तैयार हो चुके हैं। तो बस आदित्य ने शायद नाश्ता कर लिया था, और फिर इसके पापा का मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो इसी तरीके से ना मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ। और मैं ना ये भी नहीं करती कि मैं बना के रख दूँ और फिर पता नहीं बच्चा खाएगा नहीं खाएगा, और इससे ना वेस्ट भी खाना होता है। तो इसलिए मैं साथ के साथ ही जो खाता रहता है मैं उससे का ही बना देती हूँ। तो जी, यहाँ पर मेरा अधिकतर सारा काम हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डिश वॉशर में बर्तन भी लगा देती हूँ साथ के साथ ही, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन मैंने खाली कर दिए, जैसे राजमा वगैरह बनाया था। और एक कुकर मैंने चावल मतलब जिसमें चावल बनाया वो भिगो के रख दिया था, मैंने उसे पैक वगैरह करके
पैक वगैरह करके सॉरी, और फिर उसके बाद में दोपहर को सीटी लगवा दूँगी तो गरम गरम चावल हम खा लेंगे। तो बस जितने भी बर्तन हैं मैं सारे डिश वॉशर में लगा दूँगी, और ये डिश वॉशर का टाइम सेट करके ये डिश वॉशर मेरे अच्छे से जल्दी से बर्तन साफ़ कर देगा। सच बता रही हूँ, मुझे डिश वॉशर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ना जो ये मेड वगैरह होती है बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है कि भाई आज हम नहीं आ रहे। कभी कभी तो साथ के साथ ही 2-2 3-3 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, तो सारा बर्डन फिर हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो इससे अच्छा तो बर्तन तो अपने आप ही अपना साफ़ कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बर्तन का काम लगता है मुझे, क्योंकि हम इसे इकट्ठे करते रहते हैं कि भाई चलो आएगी कर लेगी। तो यहाँ पर मैंने साथ के साथ यहाँ पर सिंक भी मैंने साफ़ कर दी है। और बहुत से बोलते हैं कि दीदी आपने 2-2 किचन क्यों बनवाई है। तो यहाँ पर पता है क्या होता है, ये जो बर्तन वगैरह होते हैं मैं पीछे डाल देती हूँ, तो अगर कोई बाई चांस मैंने बर्तन साफ़ भी नहीं किए तो कोई गेस्ट वगैरह आए तो सामने दिखते नहीं है। तो एक तो रीज़न यही था, और दूसरा ना बस यहाँ पर पीछे की तरफ मुझे अच्छा लगा कि अपनी जो आगे की जो मेरी रसोई है वो साफ़ सुथरी बनी रहे। वैसे तो देखिए पीछे भी साफ़ सुथरी रखती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बस यही है कि कोई अचानक से आ जाए और कुछ थोड़ा बहुत गंदा भी हो तो इतना नहीं दिखता। यहाँ पर बस मैंने आगे वाली सिंक भी साफ़ कर दी है, तो मेरी लगभग स्लैब वगैरह और सिंक वगैरह साफ़ हो गई है, तो आप देख सकते हैं। और फिर लगे हाथों मैंने फ्रिज पर भी कपड़ा मार दिया है। पता है, अगर हम छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है ना, अगर हम साथ के साथ करते रहें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सफाई दिखती है। तो यहाँ पर फिर दूध भी मैंने मंगवा लिया था डेयरी से, क्योंकि आज हमारा वैसा तो दूध आया नहीं है जो घर पर दे के जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर डेयरी पे दूध मंगवा लिया, तो साथ के साथ मैं इसे भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो ये मैं इस तरीके से काम करती हूँ कि मतलब मैं ना ये नहीं सोचती कि चलो बैठ जाऊँ फिर कर लूँ, बैठ जाऊँ फिर कर लूँ। मेरा दिमाग में ये रहती है कि जितना जल्दी हम काम कर लेंगे इतनी ही जल्दी हमारा काम निपटेगा, फिर हम आराम से बैठ के आराम भी करेंगे, चाहे मोबाइल देखो, खाना खाओ, कुछ भी कर लो। तो जी यहाँ पर बस यहाँ पर मैंने दोपहर को ही दूध मंगवाया था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, चावल भी मेरे बन गए हैं, मैंने आपको अभी दिखाऊंगी चावल भी। तो चावल मेरे अच्छे से बन गए हैं, और ये देखिए बस सीटी मैंने निकाल दी है। ये देखिए चावल मेरे बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। आप इस ट्रिक से ना कभी बना के देखिएगा कि अगर आपको कभी जाना हो और फिर चावल भी गरम गरम खाने हो तो आप ऐसे भी करके जा सकते हैं कि भाई आपको जितने चावल बनाने हैं बस कुकर में पानी वगैरह थोड़ा सा घी वगैरह डाल दीजिए, और बच्चों से या कोई भी घर में हो बस ये बोल दीजिए कि एक सीटी लगाने तक इसे बंद कर देना। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। तो आज मैंने शायद पहली बार आपको दिखाया है कि डिश वॉशर से मैं बर्तन किस तरीके से निकालती हूँ, और अभी ना बर्तन मेरे अच्छे से धुल चुके हैं। अगर मैं साथ के साथ ही मॉर्निंग में निकाल लेती ना ये बर्तन तो थोड़े ना गर्म रहते हैं ये बर्तन, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इन्हें ठंडा होने तक मैं बर्तनों को डिश वॉशर में ही रखती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बीच में ना गेट खोल दिया था कि जिससे ये ठंडे बर्तन हो जाए, ये गर्म पानी से ही धुलते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, बर्तन ना सूखे हुए निकलते हैं। तो अगर आप अपने कैबिनेट में भी रखोगे ना तो आराम से आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। तो मैं आपको दिखा रही थी, देखिए चाय का फ्राई पैन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तो कितना अच्छे से साफ़ निकला, और इसमें ना बर्तन बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत यही होती है कि भाई लगाना निकालना। देखिए एक बात बताइए, अगर हम बर्तन हाथ से भी साफ़ करते हैं तो उसे भी हम पानी में निकाल के रखते हैं ना एक तरफ, तो बस साथ के साथ इधर की तरफ रख दीजिए, अगर नीचे ना रख के यहाँ पर रख सकते हैं आप डिश वॉशर के अंदर। और फिर उसके बाद हम जब बर्तन साफ़ कर लेते हैं उसे निकालना भी पड़ता रखना भी पड़ता है, तो बस मैं डायरेक्ट डिश वॉशर में से निकाल लेती हूँ। लेकिन सबसे जो अच्छी बात होती है ना, इसमें चमक, इसमें बहुत ही साफ़ सुथरे बर्तन, और कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं कि इसमें कीटाणु वगैरह, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक बर्तन इससे निकलते हैं। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये डिश वॉशर। तो जी आज की वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ। जो अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।